पिछली क्लास में हमने 2 उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है और CD BA के समांतर है। तो दर्शाइए कि कोण DAC बराबर है कोण BCA के और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, ये ABC जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के समूह, बराबर भुजा कौन सी, AB और AC, इनके समूह कोण कौन से, एक तो 2 और कोण 1। तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। और इसका कारण हम लिख देंगे बराबर भुजाओं के समूह कोण। और क्या दे रखा है, AD कोण PAC को समद्विभाजित करता है। तो जब इस कोण PAC को समद्विभाजित करता है तो समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, ये जो हमें कोण में प्राप्त हो रहे हैं इन दोनों कोणों का माप बराबर है। तो कोण 4 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर क्या है, कोण 3। और इसका कारण क्या है, AD कोण PAC को समद्विभाजित करता है। अब PAC बहिष्कोण दे रखा है यहाँ पर, तो बहिष्कोण कैसे बनेगा, जब ये जो त्रिभुज दे रखा है ABC, इस त्रिभुज की BA भुजा को आगे की ओर बढ़ाएंगे तब ये बहिष्कोण बनेगा PAC। और बहिष्कोण 2 दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस ये जो बहिष्कोण दे रखा है ये दूर वाले 2 अंतःकोणों के योग के बराबर। तो दूर वाले 2 अंतःकोण कौन से, 1 और 2। तो कोण PAC बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। कारण क्या लिख देंगे इसका, बहिष्कोण। कोण PAC को क्या लिख सकते हैं, PAC को लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 3, कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण DAC ये वाला कोण, इस कोण को बराबर दिखाना है कोण BCA के। तो BCA के इस कोण के बराबर दिखाना है। तो कोण 3 बराबर क्या दिखाना है, कोण 2। ये हमें सिद्ध करना है पहले भाग में। तो यहां पर कोण 4, कोण 3 और कोण 2 दिखाना है बराबर। तो यहां पर देखो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो 4 की जगह क्या रखेंगे, कोण 3। और कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 बराबर कितना है, 2। तो कोण 1 की जगह कितना रखेंगे, कोण 2। तो यहाँ पर कोण 4 की जगह तो रख दिया कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 की जगह कितना रख देंगे, कोण 2 प्लस कोण 2। तो 2 कोण 3 बराबर 2 कोण 2, 2 से 2 कैंसिल। तो कोण 3 बराबर कोण 2, ये सिद्ध करना था। अब कोण 3 कौन सा है, इसका नाम लिखते हैं DAC। तो कोण DAC बराबर है कोण 2 कौन सा है, कोण 2 ये रहा BCA, कोण BCA। तो ये तो भाग इसका पहला भाग। दूसरा भाग क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसे ABCD को समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करना होगा, सम्मुख भुजों के युग्मों को समांतर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक युग्म तो हमें दे रखा है समांतर, कौन सा, CD समांतर है BA के। तो हमें एक युग्म को ही दिखाना पड़ेगा समांतर AD और BC को। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर AD समांतर किसके, BC के। इस एक युग्म को हमें यहाँ पर समांतर दिखाना है। तो इसे समांतर दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखो AD और BC, इन दोनों भुजाओं के लिए AD किसका काम करेगी, तिर्यक रेखा का। और ये दोनों कोण बराबर है, याद कर लिया हमने। तो ये दोनों कोण युग्म बना रहे हैं एकांतर अंतःकोण का, और एकांतर अंतःकोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी।
तो लिखते हैं इसे AD व BC के लिए AD व BC के लिए AC तिर्यक रेखा है तथा एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है। एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है कौन सा? कोण 3 और कोण 2 का। तो यहाँ पर लिख लेना ये कोण 3 बराबर कोण 2 बराबर है। अतः AD BC के समांतर है। AD समांतर BC। अब हम इस चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में BA CD के समांतर में दे रखी है और AD भुजा को BC के समांतर में दिखा दिया। तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म यहाँ पर समांतर है, इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उदाहरण नंबर 4, दो समांतर रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? L और M समांतर रेखा है, P इनके लिए तिर्यक रेखा है और ये वाले जो कोण है ये कोण है इसके अंतःकोण। ये कौन से कोण है? अंतःकोण। इन अंतःकोणों के यह है समद्विभाजक। BA भी इस कोण का समद्विभाजक है, AD इस कोण का समद्विभाजक है, CD इस कोण का समद्विभाजक है और BC इस कोण का समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक इसका मतलब है ये जो AB है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात 1 बराबर 2, इसी प्रकार 3 बराबर 4, 7 बराबर 8, 5 बराबर 6। अब हमें क्या सिद्ध करना है? ABCD एक आयत है। इस ABCD को हमें क्या दिखाना है? आयत। तो इसे आयत दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ABCD को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना पड़ेगा, उसके बाद इसका एक कोण हमें समकोण दिखाना है। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। तो पहले समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे, उसके बाद इसका एक कोण समकोण दिखाते हैं। तो यहाँ पर L M के समांतर है और P इनके लिए तिर्यक रेखा है। तो ये वाला अंतःकोण इस अंतःकोण के बराबर होगा। तो 1 + 2 कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 7 + 8 के। अब A किसके बराबर है? 1 बराबर है 2, तो कोण एक ही जगह कितना रखेंगे? 2। तो कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर और कोण 7 प्लस कोण 8 किसके बराबर? कोण 8 बराबर कोण 7, तो इसके जगह लिख देंगे कोण 7। तो 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 7, 2 से 2 कैंसिल, तो कोण 2 बराबर कितना आ गया? कोण 7। ये वाला कोण 2 इस कोण के बराबर आ गया। अब हम बात करें इस कोण की, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ये 3 + 4, ये वाला अंतःकोण इस कोण के बराबर होगा। तो 3 + 4 बराबर 5 + 6। क्यों? क्योंकि L और M क्या है? समांतर रेखा है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। यहाँ पर भी इसका कारण लिख लेना साथ में, इन दोनों का कारण एक साथ लिख लेंगे। 3 + 4 कोण
3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6। कारण क्या आ जाएगा, इन दोनों का कारण एक साथ लिख रहे हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब यहां पर हम देखें कि ये जो कोण 4 है वो तो किसके बराबर है, कोण 4 तो है 3 के बराबर, और कोण 5 किसके बराबर है, कोण 5 है 6 के बराबर। तो कोण 3 की जगह, कोण 4 की जगह तो लिखेंगे कोण 3, और 6 की जगह कितना लिखेंगे, सॉरी 5 की जगह लिखेंगे 6। तो कोण 6 प्लस कोण 6, तो 2 कोण 3 बराबर 2 कोण 6, तो कोण 3 बराबर आ गया यहाँ से कोण 6। तो एक तो हमें कोण 2 किसके बराबर मिला है, कोण 7 की, कोण 3 बराबर मिला है कोण 6 के। अब हम बात करें ए बी और सी डी की। ए बी और सी डी के लिए ये पी किसका कार्य करेगी, तिर्यक रेखा का। ए बी व सी डी के लिए पी तिर्यक रेखा है, पी तिर्यक रेखा है। ये वाली ए बी और ये सी डी, इसके लिए ये पी किसका कार्य कर रही है, तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है। तो इस कोण की बात करें, ये वाला कोण और ये कोण इस प्रकार है ये, और ये पी, तो ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण 2 और ये कोण है 7। तो कोण 2 और कोण 7 है एकांतर अंतः कोण, और यहाँ पर 2 किसके बराबर है, देखो 2 बराबर कोण 7 एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है। इसका मतलब ये दोनों रेखाखंड क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पी तिर्यक रेखा है तथा एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण कोष्टक में लिख लेंगे कोण 2 बराबर कोण 7 का एक युग्म समांतर है, सॉरी एक युग्म बराबर है, एक युग्म बराबर है, अतः ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। अब हम बात करें ए डी और बी सी की, ये रही ए डी और ये रही बी सी। इनके लिए भी पी किसका कार्य कर रही है, तिर्यक रेखा का। तो कोण 3 और कोण 6 ये बन गए एकांतर अंतः कोण, और ये दोनों भी हमारे पास क्या है, देखो बराबर है। तो यहाँ पर भी एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है, इसका मतलब बी सी समांतर ए डी। तो इसी प्रकार बी सी समांतर ए डी। अब हम इस चतुर्भुज की बात करें ए बी सी डी की। इस चतुर्भुज ए बी सी डी में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या है, समांतर है। इसका मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमने ए बी सी डी को समांतर चतुर्भुज तो दिखा दिया। अब हमें इसका एक कोण समकोण दिखाना है। उसके पश्चात हम कह देंगे कि ए बी सी डी एक आयत है। तो एक कोण समकोण दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोण को समकोण दिखाएंगे, इस कोण को हम समकोण दिखाएंगे। तो समकोण कैसे दिखाएंगे, हम कोण पी ए सी और सी ए एस की बात करें तो ये दोनों कोण है रेखिक युग्म कोण। कैसे, शीर्ष उभयनिष्ठ है, भुजा उभयनिष्ठ है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो एक रेखा का निर्माण कर रही है। तो कोण पी ए सी, तो यहाँ पर लिख लेते साथ ही
कोण PAC व कोण CAS या SAC है। रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है। और रेखिक युग्म कोण के माप का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण PAC प्लस कोण SAC बराबर 180 डिग्री। कोण PAC को क्या लिख सकते हैं, PAC कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, और SAC इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब हमें देखो इस 2 और 3 इन दोनों कोणों पर आना है। तो 1 को भी किस में बदलेंगे 2 में, और 4 को किस में बदलेंगे 3 में। कहाँ से, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 4 बराबर कोण 3। तो कोण 1 की जगह लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 की जगह भी कितना लिखेंगे कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण 2 प्लस कोण 3 कितना गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2 और 3 कौन सा कोण है, कोण BAD, कोण BAD बराबर 90 डिग्री। तो इस चतुर्भुज ABCD को हमने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया और एक कोण समकोण दिखा दिया। तो ABCD क्या है, एक आयत है। तो यहां से अब आगे लिख देंगे ABCD चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तथा एक कोण समकोण है। अतः ABCD एक आयत है, अतः ABCD एक आयत है। उदाहरण नंबर 5, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। क्या दर्शाना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज और इस समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, ये कोण A, इस कोण A का समद्विभाजक है AR, कोण B का समद्विभाजक है BR, C का समद्विभाजक है PC, D का समद्विभाजक है PD। ये इन कोणों के समद्विभाजक है, अर्थात कहने का मतलब ये इन कोणों को बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। अब हमने यहाँ पर ये मान लिया कि कोण A 2 अक्ष है, इस कोण A को कितना मान लिया 2 अक्ष, तो ये AR इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो आधा इस तरफ आधा कोण इस तरफ, तो ये हो गया अक्ष और ये कोण भी कितना हो गया अक्ष। इसी प्रकार कोण D को हमने मान लिया 2y, तो PD इस कोण D को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात दो बराबर कोणों में बांट रहा है। टोटल कितना है ये 2y, तो आधा कोण इस तरफ आधा कोण ऊपर की तरफ, तो ये y और ये भी y। इसी प्रकार ये अक्ष हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा अक्ष हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y और ये भी y। अब हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, PQRS एक आयत है। इस PQRS ये जो चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज को हमें दिखाना है आयत। अब आयत दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस PQRS को समांतर चतुर्भुज दिखाना पड़ेगा, फिर इसका एक कोण समकोण दिखाना पड़ेगा, तब उसके पश्चात हम कहेंगे कि PQRS एक आयत है। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज की बात करें ADQ की, त्रिभुज ADQ, तो ये कोण अक्ष है, ये कोण y है, ये कोण हम ज्ञात कर लेंगे। तो अक्ष प्लस y प्लस इस कोण का नाम है AQD, कोण AQD बराबर 180 डिग्री। तो कोण AQD ये आ गया 180 डिग्री माइनस अक्ष माइनस y।
अब ये कोण 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए क्यू डी। इसका कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ए क्यू डी कितना है? ए क्यू डी है 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। तो कोण पी क्यू आर आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई, 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। अब हम इस त्रिभुज की बात करें बी सी एस में, ये कोण एक्स, ये कोण वाई है, ये एक्स है, तो ये कोण ज्ञात कर लेंगे। ये कोण कितना आएगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसको तो ऐसा लिख देंगे। इसी प्रकार कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। अब हम बात करें, इसको तो समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हम बात करें त्रिभुज सी डी पी की। तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण कितना जाएगा? देखो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये कोण आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। तो त्रिभुज कौन सा है? सी डी पी। त्रिभुज सी डी पी में, इस त्रिभुज में कोण एक्स वाई प्लस एक्स प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई प्लस कोण सी पी डी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी पी डी बराबर कितना देगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। ये कोण भी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार इस त्रिभुज की बात करें ए आर बी की, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। तो कोण ए आर बी बराबर भी कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब हम बात करें इस पी क्यू आर एस चतुर्भुज की बात करें केवल, तो ये जो कोण क्यू है इसका समूह कोण कौन सा है? एस। और क्यू और एस दोनों बराबर है, तो समूह कोण बराबर है यहाँ पर। और पी का समूह कोण आर, और पी और आर भी क्या है देखो बराबर है, ये दोनों कोण भी देखो क्या है बराबर है। तो यहाँ पर समूह कोण, इस चतुर्भुज के समूह कोण बराबर आ रहे हैं, दोनों समूह कोण बराबर है। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो 1 और 2 से तो क्या आ जाएगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इक्वेशन 1 व 2 से। ये तो कौन सा कोण है? क्यू, और ये है, ये तो रहा क्यू और ये है एस। तो कोण क्यू बराबर कोण एस। और समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा? 3 व 4 से आ जाएगा कोण पी बराबर कोण आर। कोण पी बराबर कोण आर, ये कोण इस चतुर्भुज की बात करें, इसके कोण केवल, तो यहाँ पर समूह कोण, इस चतुर्भुज के समूह कोण बराबर है। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस के प्रत्येक सम्मुख कोण बराबर है, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर हमने तीसरी या शायद चौथी प्रमेय का उपयोग किया है, चतुर्भुज है।
अब एक कोण समकोण दिखाना, तो इनमें से कोई सा एक कोण हम समकोण दिखाएंगे। तो इस कोण की बात करें, इस चतुर्भुज एबीसीडी की बात करें, तो एबीसीडी के चारों कोणों का योग 180 डिग्री। 2x, ये पूरा कोण कितना है 2x, ये कोण 2y, ये 2x और ये 2y। 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 360। तो x प्लस y और 4 को क्या ले लिया उभयनिष्ठ 360। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 360 में किसका भाग दे दो 4 का, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। x प्लस वाई कितना आ गया 90 डिग्री। अब हम बात करें त्रिभुज सी पी डी की। इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज सी पी डी में सी पी डी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण केवल यहाँ पर ध्यान रखना, सीपीडी में बात करें तो इसको कोण डी लिख रहा हूँ केवल, तो कोण डी प्लस इसको लिख रहे हैं कोण सी प्लस इसको लिख रहे हैं कोण पी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी तो कितना है वाई है, प्लस कोण सी कितना है कोण सी इसकी बात करें एक्स, प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई कितना है 90 डिग्री। तो 90 यहाँ पर रखेंगे तो कोण पी कितना आ जाएगा पी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये कोण इसका हमने क्या दिखा दिया समकोण दिखा दिया। तो पहले तो पी क्यू आर एस को हमने क्या दिखाया समांतर चतुर्भुज, उसके बाद इसका एक कोण समकोण दिखा दिया। अतः पी क्यू आर एस एक पी क्यू आर एस एक आयत है। अगली प्रमेय है, इसमें दे रखा है कि कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर हो। तो इसके लिए हमने एक चतुर्भुज लिया है ABCD और सम्मुख भुजा का एक युग्म AB और CD, इनको बराबर व समांतर ले लिया। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसे समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ABCD के समांतर दे रखी है, AD को किसके समांतर दिखा देंगे BC के समांतर दिखा देंगे। उसके पश्चात कहेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो त्रिभुज कौन कौन से, एक तो ACD और एक ABC। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो CD AB के बराबर है, कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा। क्यों, CD समांतर AB और AC इनके लिए क्या बन गई तिर्यक रेखा। तो कोण 1 और कोण 4 है एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे क्योंकि CD किसके AB के समांतर है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और AC दोनों त्रिभुजों में क्या आ रही है उभयनिष्ठ आ रही है। तो इस ऊपर वाले त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस नीचे वाले त्रिभुज की दो भुजा और मध्य के कोण के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। अब हम इन बातों को लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ACD व त्रिभुज ABC में CD बराबर AB, कोण 1 बराबर कोण 4 और AC बराबर AC। CD बराबर AB तो हमें दिया गया है, कोण 1 बराबर कोण 4 एकांतर अंतःकोण, और AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो SAS नियम से त्रिभुज ACD सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के। अब लिखना कैसे है, तो इसके लिए हम दोनों त्रिभुजों को अलग से बना लेंगे एक बार।
ये तो है डी, ये शीर्ष सी, ये शीर्ष है ए, और ये शीर्ष भी ए, ये शीर्ष है बी, और ये शीर्ष सी। ये वाला कोण 1 है, और ये कोण 2 है, ये कोण 3, और ये कोण 4। तो कोण ए किसके बराबर है? 4 के। इसका मतलब सी कहाँ पर आएगा? ए पर आएगा। और ए सी बराबर ए सी, तो सी तो ए पर चला गया, तो ये वाला सी इस ए पर आ गया, तो ये ए कहाँ पर चला जाएगा? इस सी पर चला जाएगा। सी डी बराबर दे रखा है ए बी। सी डी देखो, सी डी किसके बराबर है? ए बी के। सी डी बराबर है ए बी, तो सी तो चला गया ए पर, तो डी कहाँ पर आ जाएगा फिर? बी पर। डी के संगत बी, ए के संगत सी, सी के संगत ए, डी के संगत बी, और बी के संगत डी। तो ए के संगत तो है सी, सी के संगत है ए, और डी के संगत है बी। तो त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ए बी के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम कोण 3 की बात करें, कौन सा कोण है? डी ए सी। कोण डी ए सी, ये कोण किसके बराबर होगा? देखो, डी के संगत बी, और ए के संगत है सी, और सी के संगत है ए। तो कोण डी ए सी बराबर है कोण बी सी ए के। तो डी ए सी, ये वाला कोण, कोण 3 किसके बराबर आ रहा है? ये तो है कोण 3, और बी सी ए के बराबर है, बी सी ए इस कोण के बराबर है। ये कौन सा कोण है? कोण 2। कोण 3 किसके बराबर आ रहा है? कोण 2 के। अब हम बात करें ए डी और बी सी भुजा की। इन दोनों के लिए ए सी तिर्यक रेखा काम कर रही है, तो 3 और 2, कोण 3 और कोण 2, ये बन गए एकांतर अंतःकोण, और यहाँ पर एकांतर अंतःकोण का युग्म बराबर है। इसका मतलब ए डी बी सी के समांतर है। तो ए डी व बी सी के लिए, ए डी व बी सी के लिए ए सी तिर्यक रेखा है, ए सी तिर्यक रेखा है। ए सी क्या है? तिर्यक रेखा। और यहाँ पर एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, और एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है। कौन सा युग्म? कोण 3 और कोण 2। कोष्टक में लिख लेंगे, कोण 3 बराबर कोण 2। अतः ए डी बी सी के समांतर है, ए डी समांतर बी सी। ए डी को किसके समांतर दिखा दिया? बी सी के। और ए बी समांतर सी डी के पहले से थी। तो यहाँ पर इस चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करें तो इसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या है? समांतर है। इसका मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जो चतुर्भुज ए बी सी डी में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगला उदाहरण है, इसमें दे रखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ये 3 भाग हमें यहाँ पर सिद्ध करने हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। अब सम्मुख भुजा ए बी और सी डी की हम चर्चा करें तो पी और क्यू इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम इन मार्कर से समझे इन दोनों बातों को, कि एक भुजा को तो मान लिया हमने ए बी और दूसरी भुजा को मान लिया सी डी। ये दोनों मार्कर इन दोनों भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इन दोनों मार्कर की लंबाई बराबर है। इन दोनों मार्करों की लंबाई क्या है? देखो बराबर है।
अब यदि इन मार्कर को बीच में से काट दिया जाए तो बीच में से काटेंगे तो 4 टुकड़े प्राप्त होंगे और इन चारों टुकड़ों की लंबाई क्या मिलेगी हमें, बराबर। तो ऐसा यहाँ पर होगा, ए बी और सी डी इनके पी और क्यू मध्य बिंदु है, तो ये जो 4 टुकड़े में प्राप्त हो रहे हैं ए पी, पी बी, सी क्यू, क्यू डी, ये चारों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम बात करें फिर से, ए बी सी डी के समांतर है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों मार्कर की फिर से बात करें तो ये दोनों मार्कर मान लिए यहाँ पर ये हैं समांतर। अब दोनों मार्कर समांतर हैं तो इन मार्करों का छोटा टुकड़ा भी क्या होगा, इस मार्कर का छोटा टुकड़ा इस मार्कर के छोटे टुकड़े के समांतर होगा। जैसे हम बात करें इस मार्कर का जो ढक्कन होगा, ये दोनों मार्कर समांतर है तो इस मार्कर का ये जो ढक्कन है इस मार्कर के ढक्कन के समांतर होगा। तो यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है तो इसका ये जो छोटा टुकड़ा होगा इस छोटे टुकड़े के समांतर होगा, इस छोटे टुकड़े के भी समांतर होगा। ये जो छोटा टुकड़ा है इस छोटे टुकड़े के या इस छोटे टुकड़े के क्या होगा, समांतर होगा। अब इन्हीं दोनों बातों का उपयोग करना है और इन तीनों भागों को यहाँ पर हम सिद्ध कर देंगे। तो पहला भाग है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू इसे में समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो ए पी सी क्यू के बराबर भी है और ए पी सी क्यू के क्या है, समांतर है। ए बी सी डी के समांतर है तो ए बी का छोटा टुकड़ा ए पी सी डी के छोटे टुकड़े सी क्यू के समांतर होगा, जैसे मार्कर का ढक्कन। तो ए पी समांतर क्यू सी और ए पी बराबर क्या है, क्यू सी। तो इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर व बराबर है, इसका मतलब ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। अगला भाग है डी पी बी क्यू। डी पी बी क्यू ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसको समांतर चतुर्भुज कैसे दिखाएंगे, ए बी का छोटा टुकड़ा पी बी है, इसी प्रकार सी डी का छोटा टुकड़ा क्या है, डी क्यू। तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर। क्यों, ए बी समांतर क्या है, सी डी, तो पी बी समांतर क्या होगा, डी क्यू। तो पी बी समांतर डी क्यू, साथ ही पी बी का किसके बराबर है, देखो डी क्यू के बराबर है, तो डी क्यू बराबर पी बी। तो इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर व बराबर है, इसका मतलब ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने पहला और दूसरा भाग सिद्ध कर दिया। अब तीसरा भाग क्या है, पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। पी एस क्यू आर इसको समांतर चतुर्भुज हमें दिखाना है। तो इसको समांतर चतुर्भुज कैसे दिखाएंगे, ए पी सी क्यू क्या था, समांतर चतुर्भुज, तो ए क्यू पी सी के समांतर है। हमने जो पहला भाग है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होंगे, तो ए क्यू समांतर पी सी, ए क्यू समांतर क्या है, पी सी। अब इस ए क्यू का छोटा टुकड़ा इस पी सी के छोटे टुकड़े के समांतर होगा, तो इसका छोटा टुकड़ा हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ये चतुर्भुज, इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो इसका छोटा टुकड़ा इससे, ये जो ए क्यू इसका छोटा टुकड़ा कौन सा लिया, एस क्यू, और ए क्यू का छोटा टुकड़ा क्या लिया, एस क्यू, और पी सी का छोटा टुकड़ा क्या लिया, पी आर। तो एस क्यू समांतर क्या है, पी आर। इसी प्रकार चतुर्भुज डी पी बी क्यू ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं समांतर होगी, तो डीपी समांतर क्या है, क्यू बी। तो इस डीपी का छोटा टुकड़ा पी एस इस पी क्यू के छोटे टुकड़े क्यू आर के समांतर है, तो पी एस समांतर क्यू आर, पी एस समांतर क्यू आर। अब हम बात करें चतुर्भुज इस फिर से पी एस क्यू आर की, तो इसमें सम्मुख भुजाएं ये समांतर आ रही है और ये भुजाएं भी क्या है, समांतर है। तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या है, समांतर है, इसका मतलब पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है।